महाभारत का ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है। ये प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अर्जुन के हाथों युद्ध में मारा जाता है और जब अर्जुन को कर्ण का सत्य कि वो उसका भाई है ये बहुत देर बाद पता चलता है। अर्जुन कर्ण का वध करके अपने शिविर में लौट जाते हैं और अपनी ही प्रशंसा करने लगते हैं। कहते हैं, केशव, कर्ण को बड़ा गर्व था अपनी धनुर्विद्या पर, हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा करने को तत्पर रहता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था, जो सर्वथा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस किया करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के समक्ष झुका ही नहीं। उसी कर्ण का सिर आज मैंने उसके धड़ से ही अलग कर दिया। कर्ण का सारा घमंड अभिमान चूर चूर कर दिया। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप तो व्यर्थ ही उसको महत्व देते रहते थे, आप व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा करते थे। मैंने तो उसे एक बार नहीं बार बार पराजित किया था। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ पार्थ, कर्ण भले ही तुमसे बार बार पराजित हुआ हो, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि वो श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तब अर्जुन पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं माधव, क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? तब श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों से निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या पितामह से तुम श्रेष्ठ हो गए, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए उनसे? तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं केशव, पितामह की बात दूसरी थी, पितामह भीष्म से श्रेष्ठ मैं कभी हो ही नहीं सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूँ। पता नहीं आप कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हैं। मैंने जब भी कर्ण पर बाण चलाया है तभी कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था और कर्ण जब मुझ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे जाता था, केवल 2 कदम। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा करते हैं, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों की शक्ति में इतना अंतर ये सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तब कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया है, यहाँ तक कि अपना दिव्य विराट रूप भी तुम्हें दिखाया है। तुम तो मुझे अच्छे से पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। तब अर्जुन कहता है कि हाँ केशव, मैं जानता हूँ कि आप त्रिलोकनाथ हैं। तब कृष्ण कहते हैं, तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर स्वयं त्रिलोक का भार लेकर बैठा था मैं, क्या उस रथ को कोई अणु मात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना। तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो अब तुम ही निर्णय लो पार्थ कि किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। हे अर्जुन, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। तब अर्जुन फिर से प्रश्न करता है कि केशव, रथ को पीछे हटाने की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या संदेह है कि कर्ण का वध मैंने नहीं किया? तब कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बने थे। असल में कर्ण का वध तुमने किया ही नहीं, परशुराम जी के श्राप ने ही कर्ण का वध किया था। तब अर्जुन आश्चर्य से पूछता है कि परशुराम जी का श्राप क्यों? तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ पार्थ, कर्ण को उसके गुरु द्वारा दिए गए श्राप ने ही मारा है और इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। आगे कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि कर्ण ये युद्ध जानबूझकर हारा है। तब अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं केशव? तब कृष्ण कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उनके शिविर में गया था। तब अर्जुन पूछते हैं, परंतु क्यों केशव? तब कृष्ण कहते हैं कि उन्हें धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने के लिए मैंने उन्हें कौरवों का साथ छोड़कर धर्म की राह पर आने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी मैं दुर्योधन की मित्रता का ही साथ निभाना चाहूंगा और वही मेरे लिए धर्म है। इसलिए मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा, और यही उन्होंने किया था। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। हाँ पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर मन में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी पार्थ। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं।
कर्ण को यूं ही दानवीर नहीं कहा जाता। उन्होंने अपना दान धर्म निभाया था। पांडवों के हित में उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हे अर्जुन, जब तुम्हें कर्ण के जीवन का संपूर्ण सत्य पता चलेगा तब तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करोगे। यहाँ श्री कृष्ण कर्ण के जन्म के रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी इस समय अर्जुन को ये ज्ञात नहीं था कि कर्ण उसका ही सगा भाई था, लेकिन कर्ण को ये अवश्य पता था कि अपनी माँ कुंती को उन्होंने एक वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण एक सच्चा दानवीर था, साहसी योद्धा था, एक सच्चा मित्र था। दुर्योधन की कमियों को जानते हुए भी अंत तक अपने मित्र का ही साथ दिया था, वचन निभाने का दायित्व पूरा किया। अपनी माँ कुंती को दिए वचन को कर्ण ने अपनी अंतिम सांस तक निभाया था और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन को दिए गए निष्ठा के वचन को भी निभाया, गुरु के श्राप को भी सार्थक किया। इस तरह इन गुणों के कारण ही कर्ण महान कहलाए और त्रिलोक के पालनहार श्री कृष्ण को भी उन्हें नमन करने पर मजबूर कर दिया। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपको ये प्रसंग सुनकर क्या सीख मिली? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।